स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड में मुझे 1 है, यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व है राइट हैंड साइड, और मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, उसमें एक रूल था एक्स की पावर m डिवाइड बाय एक्स की पावर n हो तो हम x m माइनस n करते हैं, मतलब पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर x की पावर a है और x की पावर b है, तो हम इन दोनों पावर्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ होता है। तो उसी के यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि x की पावर a माइनस b, और बाहर जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम टू सेम अगले इसमें भी x की पावर b है, x की पावर c है, तो बीच में डिवाइड है तो पावर लेस होंगी, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर b माइनस सी, और बाहर हमें गिवन है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए, सेम टू सेम आगे भी यही है, x की पावर c, x की पावर a, तो हम इसमें भी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो x की पावर c माइनस a, और बाहर जो है हमें गिवन है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक और लॉ पढ़ा था, जिसमें कि x की पावर m हो बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं x की पावर m इंटू n। वैसे मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। ये सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा है उसमें हमने ये यूज़ किया है कि x की पावर m डिवाइड का साइन x की पावर n हो तो हम पावर को माइनस करते हैं, इसलिए हमने इसको माइनस किया। अब मैं नेक्स्ट जो है लॉ लगाऊंगा, उसमें ये है कि x की पावर m ब्रैकेट के बाहर n हो तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए, अब मैंने ये लॉ इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं ये यूज़ करूँगा क्योंकि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x की पावर, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे a माइनस बी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखूँगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से x की पावर b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों आपस में ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। अब इसके आगे का मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉ लिख दिया मैंने, जगह कम पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की पावर c माइनस ए। ये अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं सिर्फ फॉर्म में लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने इस तरह से लिख लिया है। और हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर ये होता है, तो इसका मतलब होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो इसी का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए देखिए, यहाँ पर तो a की पावर a ही रहेगी, b की पावर b रहेगी, तो यहाँ पर एज इट इज़ हम इसको बंद कर सकते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब में, क्योंकि a और b यहाँ पर सेम है। अब अगर यहाँ पर a और b की बात करें तो यहाँ a की वैल्यू b है और जो b है उसकी वैल्यू c है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर जो है b की क्यूब माइनस c की क्यूब, क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ a ये है और b ये है, और यहाँ पर फिर a स्क्वायर फिर ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ b जो है वो c के बराबर है, a जो है वो b के बराबर है। उसके बाद मल्टीप्लाई में x की पावर, यहाँ पर a जो है वो c के बराबर है और b जो है वो a के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा c की क्यूब माइनस a की क्यूब। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब मैंने इसको जो है इस तरीके से लिख लिया, इसको इस तरीके से लिख लिया है, और इसको मैंने पूरा इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए, हमने एक लॉ जो पढ़ा था एक्सपोनेंट में, वो ये था x की पावर m इंटू में x की पावर n हो तो हम प्लस कर देते हैं,
जो पावर्स होती हैं उनको आपस में प्लस करते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो तो सेम वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर बेस तो एक ही बार लिखेंगे और इन सबको आपस में प्लस करेंगे। अब ये जो हमारा इसके अंदर एक्सपोनेंट है वो है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और प्लस इसमें एक्सपोनेंट हमारा b की क्यूब माइनस c की क्यूब, और इसमें है c की क्यूब माइनस a की क्यूब। तो अगर हम यहाँ देखें, एक प्लस a की क्यूब और माइनस a की क्यूब आपस में कैंसिल, और माइनस b की क्यूब और प्लस b की क्यूब आपस में कैंसिल, माइनस c की क्यूब प्लस c की क्यूब आपस में कैंसिल। तो यहाँ पर जो है सब आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हो गया 0 के इक्वल। तो हमने लॉ पढ़ा था कि x की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो इसका मतलब हम x की पावर 0 का मतलब क्या कहेंगे कि ये 1 के इक्वल है। इस तरह से हमने इसको ईजिली प्रूव कर दिया। अगर हम शुरू से एक बार इसको देखें तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि यहाँ पर x की पावर a अपॉन x की पावर b जो थी, हमने इसमें पावर आपस में लेस की इसकी पावर, क्योंकि ये लॉ लग रहा था कि x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n हो तो उसको माइनस करते हैं। उसके बाद हमने माइनस को हमने शो किया कि a में से b घटा रहे हैं हम यहाँ पर, इधर इसी तरह से शो किया कि b में से c घटा रहे हैं यहाँ पर, इधर शो किया c में से a घटा रहे हैं। उसके बाद हमने x की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया सबको, इन तीनों को, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरी एक आइडेंटिटी है जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है तो वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब के इक्वल होता है। तो इसी तरह से मैंने इस पूरे इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्योंकि इसमें a की वैल्यू a, b की वैल्यू b है, जबकि इसमें a की वैल्यू b है, b की वैल्यू c है। उसी के अकॉर्डिंग b की क्यूब माइनस c की क्यूब कर दिया। इस पूरे का मतलब ये हो गया। और यहाँ पर c माइनस a, यानी a की वैल्यू यहाँ c है, b की वैल्यू यहाँ a है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने इस पूरी आइडेंटिटी को बंद करके लिख दिया c की क्यूब माइनस a की क्यूब। उसके बाद मैंने ये लॉ अप्लाई किया, x की वैल्यू m इंटू एक्स की वैल्यू n हो तो हम पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो प्लस करते हैं। तो हमने इसको सबको आपस में प्लस कर की फॉर्म में डाला, और जो साइन के अकॉर्डिंग कट रहे थे हमने उसे काटा तो सभी कट गए आपस में, तो इसलिए x की पावर 0 बची, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस लेकर। आप देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।